हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज का ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। और इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आज इस चैप्टर के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे और ये हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करना है। देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स होता है अर्थ, और मेट्रिकल वर्ड जो है आपका मेट्रोन वर्ड से निकला, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट से रिलेटेड पॉइंट, लाइन्स, लाइन सेगमेंट से मतलब जो भी चीज़ें पॉइंट है इसमें, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि व्हाट इज पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? हमारा फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट हम ये कहें हेडिंग हमारा क्या है? पॉइंट है। और पॉइंट के बारे में ही हमें पता करना है कि पॉइंट होता क्या है। जो पॉइंट आपका होता है वो एक स्मॉल डॉट को हम लोग पॉइंट कहते हैं। ये एक छोटा सा स्मॉल टाइनी डॉट जो है उसी को हम कहते हैं पॉइंट, और इसका हम लोग नेमिंग भी कर सकते हैं अगर। और जो पॉइंट होता है वो हमें किसी भी जो प्लेस है उसका वो प्लेस बताता है कि ये पॉइंट किस प्लेस पे है। ओके, और इसका हम नेमिंग भी कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट के साथ ए लिखा है तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? ये पॉइंट ए है। ओके, और ये पॉइंट जो है किसी लाइन पे भी हो सकती है, बट लाइन किसे कहते हैं और लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट आपको पता चल गया, एक स्मॉल टाइनी डॉट जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। ठीक है, और दूसरा आपका आ गया लाइन, कि लाइन क्या होता है? व्हाट इज लाइन? लाइन जो हम पहले ये मैं पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ये हो गया ए, ये हो गया बी। लाइन हम उसे कहते हैं अ लाइन विच हैज नो एंडिंग पॉइंट। लाइन उसे कहते हैं जिसका दो एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है। एंड विच हैज एक्सटेंड बोथ साइड, जो दोनों साइड से एक्सटेंड हो। एक्सटेंड का मतलब यहाँ पे मैंने एरो लगाया है। लाइन हम उसे कहते हैं जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, यानी लाइन कहीं पे खत्म नहीं होता है और वो बोथ साइड, दोनों साइड से एक्सटेंड होता है। एरो का मतलब ये है कि अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये आगे की तरफ एक्सटेंड होते ही चला जाएगा। अगर इधर से भी देखा जाए तो लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, यानी इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा लाइन हो गया, और लाइन को हम लाइन ए बी कह सकते हैं, और ये लाइन का सिंबल है। ए बी भी कह सकते हैं या लाइन हम बी ए भी कह सकते हैं। और आपका जो लाइन है वो स्मॉल डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स को मिलाकर ही लाइन बनता है। थर्ड हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, कि लाइन सेगमेंट क्या है? तो लाइन सेगमेंट जो है हमारा, लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं विच हैज टू एंडिंग पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट विच हैज टू एंडिंग पॉइंट। लाइन सेगमेंट हम उसे कहते हैं जिसका दो एंडिंग पॉइंट होता है, यानी लाइन सेगमेंट को हम मेजर भी कर सकते हैं, आप स्केल से मेजर कर सकते हैं। बट ये जो लाइन है, ये लाइन तो आगे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ से मेजर भी कर सकते हैं और उसका दो एंडिंग पॉइंट भी होता है। जैसे पी क्यू जो है वो हमारा लाइन सेगमेंट है, हम इसको पी क्यू और ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, या हम इसे क्यू पी भी लिख सकते हैं। लाइन सेगमेंट भी हमारा छोटा छोटा बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर ही लाइन सेगमेंट बना है। तो ये तीन चीजें हमने सीखा। अब हम चलते हैं रे में, कि व्हाट इज रे। रे क्या होता है? रे का मतलब किरण होता है। ओके, हिंदी में अगर कहा जाए तो किरण होता है। तो रे होता क्या है? रे जो होता है, रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और उसी पॉइंट से रे हमारी निकलती है। और यहाँ पे मैंने एरो दिया है, ये रे है और ये रे है, इसका मतलब ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है? अपने इनिशियल पॉइंट से। सपोज ये ओ है और ये सपोज एम है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये रे कौन सा है? ओ एम। और ये एरो मैंने इधर की तरफ दिया, इसका मतलब ये है कि ओ से निकल रहा है और ये एम की तरफ जा रहा है। तो लाइन का रे का आपको हमेशा ये याद रखना है कि रे का एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक ही पॉइंट से रे निकलती है, उसकी दो पॉइंट नहीं होती है। या ये भी कह सकते हैं कि रे की एक एंडिंग पॉइंट होती है और वहीं से रे निकलता है और आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, जैसे कि ओके। और रे का ये है कि रे का जो एक इनिशियल पॉइंट से रे निकलती है और एक पॉइंट से बहुत सारी रे जो है आपकी निकल सकती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो सूरज। सूरज आपका एक इनिशियल पॉइंट है और सूरज से चारों तरफ उसकी रे निकलती है। ओके, या फिर से आप एक एग्जांपल ले लो टॉर्च की। टॉर्च है तो टॉर्च आपका एक इनिशियल पॉइंट है और जिसकी तरफ से रे निकलती है।
ओके जैसे आपने कभी छत पर सो के आसमान की तरफ आप टॉर्च जलाकर देखोगे तो आपके हाथ में टॉर्च है और वो रे किसकी तरफ जाएगी, आसमान की तरफ, बट आसमान से कभी वापस नहीं आ सकती। तो रे का एक इनिशियल पॉइंट है और एक इनिशियल पॉइंट से ही रे निकलती है। तो हम रे ओ एम को रे ओ एम लिख सकते हैं, बट इसे एम ओ रे नहीं लिख सकते। क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि एम से निकल रहा है और ओ की तरफ जा रहा है, बट ये ओ से निकल रहा है और एम की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको एम ओ नहीं लिख सकते हैं। रे हो गया। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन, वो भी देख लेते हैं। जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन से वो दो लाइन होती है, दो कोई ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे, या ये भी कह सकते हैं टू लाइन विच हैव वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई दो लाइन है, मान लीजिए ये लाइन L है और ये लाइन M है और इन दोनों की एक कॉमन पॉइंट P है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड दैट इज बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपका L लाइन जो है, लाइन M को किस पे कट कर रहा है, P पे कट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ओके अब हम चलते हैं 6 पॉइंट में, जो कि है हमारा पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर ले। तो पैरेलल लाइन हम उसे कहते हैं अ लाइन विच डू नॉट मीट आर सेड पैरेलल लाइन। ओके कि एक कोई दो ऐसा लाइन जो आपस में कभी मिलता नहीं है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे लाइन L है और लाइन M है, ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल कैसे? क्योंकि ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये भी कह सकते हैं अ लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है वो पैरेलल लाइन कहलाता है। जैसे इस लाइन अगर L को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे और इस लाइन M को भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, ये ऐसे ही बढ़ते ही चला जाएगा। ओके जैसे आप रेलवे ट्रैक को ले लो, रेलवे ट्रैक जिसपे आपकी ट्रेन चलती है, तो वो दोनों भी लाइन क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होती है, वो पैरेलल लाइन होती है और वो इसी तरह आपस में सीधा बढ़ते ही जाती है। ओके तो ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। और पैरेलल लाइन को लिखने का ये तरीका है, जैसे लाइन L पैरेलल है M का, तो L पैरेलल टू M, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन। और मैंने आपको क्या क्या बताया फिर से एक बार आप देख लीजिए। पॉइंट बताया, लाइन सेगमेंट, रे, और आपका ये इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन। तो ये 6 चीज आपको अपने माइंड में रखने हैं। देन उसके बाद आगे जो है, आगे के हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये 6 चीजें आपको समझ लेनी है अच्छे से। ओके आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।